राधे राधे दोस्तों, आज के वीडियो में हम जानेंगे वट सावित्री व्रत 2023 में कब है। साथ ही में जानेंगे इसका शुभ मुहूर्त, पूजा मुहूर्त, महत्व और तिथि के बारे में। और हाँ, जानेंगे कि इस व्रत को कैसे किया जाना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हिंदू धर्म में जेठ माह की अमावस के दिन वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस दिन महिलाओं द्वारा उपवास किया जाता है, जो बरगद के पेड़ की पूजा भी की जाती है। शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत को करवा चौथ जितना ही महत्वपूर्ण बताया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि ऐसा माना जाता है कि जेठ अमावस्या के दिन सावित्री, जिन्हें देवी अवतार माना जाता है, क्योंकि वह अपने मृत पति सत्यवान को यम से वापस लेकर आई थी, इसीलिए विवाहित महिलाएं हर साल जेठ अमावस के दिन वट सावित्री व्रत रखती हैं और अपने पति की लंबी उम्र की कामना करती हैं। अब जानते हैं कि इस व्रत को कैसे किया जाता है। इस दिन महिलाएं बरगद के पेड़ की पूजा करती हैं, उसकी परिक्रमा करती हैं और पेड़ के चारों तरफ कलावा बांधती हैं। वे रात भर कड़ा उपवास रखती हैं और अगले दिन मावस समाप्त होने पर इस व्रत को तोड़ती हैं। वे बरगद के पेड़ को जल, चावल, फूल चढ़ाती हैं, सिंदूर छिड़कती हैं, पेड़ के तने को सूती धागे से बांधती हैं और पवित्र बरगद के पेड़ की 108 बार परिक्रमा करती हैं। अब जानते हैं कि ये तिथि कब से कब तक है। जेठ माह की कृष्ण पक्ष की अमावस तिथि का प्रारंभ 18 मई 2023 को रात को 9:42 से हो रही है और इसकी समाप्ति होगी 19 मई 2023 को रात को 9:22 तक ये रहेगी। इसीलिए उदय तिथि के अनुसार वट सावित्री अमावस व्रत 19 मई 2023 दिन शुक्रवार को रखा जाएगा। अब जानते हैं कि पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। 19 मई को सुबह 7:19 से लेके सुबह 10:42 तक पूजा का समय रहेगा। अब जानते हैं वट अमावस व्रत विधि। वट सावित्री व्रत के दिन सुहागिन महिलाएं सुबह जल्दी उठकर स्नान करती हैं, फिर वे दिन के व्रत का संकल्प लेती हैं और श्रृंगार करके तैयार होती हैं। वे इस दिन पीले सिंदूर भी लगाती हैं, क्योंकि ये शुभ माना जाता है। इसलिए बरगद के पेड़ के नीचे सावित्री, सत्यवान और यम की मूर्ति रखनी चाहिए। वट के पेड़ में जल डालें और उसे फूल, अक्षय फल और मीठी मिठाई अर्पित करें। सावित्री, सत्यवान और यम की मूर्ति रखें और बरगद के पेड़ पर जल अवश्य चढ़ाएं। पेड़ पर रक्षा सूत्र बांधकर आशीर्वाद लें। वृक्ष की 7 परिक्रमा करें। इसके बाद हाथ में काले चना लेकर इस व्रत की कथा सुनें। इसके बाद कथा सुन के पुजारी को दान देना चाहिए। जरूरतमंद को वस्त्र, धन और चने दान में जरूर दें। इसी तरह से पूजा विधि होने पर ही अपना व्रत पूरा करें। अब जानते हैं इसका महत्व। कहा जाता है कि बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर सावित्री ने अपने पति सत्यवान को जीवित करके दिया था, इसीलिए सावित्री ने अपने पति सत्यवान को यम से वापस जीवित कर दिया था और इसीलिए इस दिन को चित्रित करने के लिए महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए प्रार्थना करती हैं। व्रत में महिलाएं सावित्री की तरह तीनों देवताओं से अपने पति की लंबी उम्र और अपने पति के अच्छे स्वास्थ्य की और उम्र की कामनाएं करती हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक से ज़रूर कर देना दोस्तों, और हाँ, कमेंट में मुझे राधे राधे ज़रूर लिखना।
ऐसी अगली नई वीडियो के साथ मैं फिर मिलूँगी। जब तक के लिए राधे राधे।